देखिए क्वेश्चन है, एक चाय उत्पादक दो बगीचों से चाय लेके आता है और उनको 5:3 में मिला देता है। पहली चाय का कीमत है 240 रुपए और दूसरी चाय की कीमत है 300 रुपए। अब क्या है, दोनों को मिलाने के बाद उसे 315 रुपए किलो के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए जब 315 में बेचता है तो इसका मतलब वो उसे चाय 315 से कम में ही पड़ रही होगी। तो चलिए हम पहले मिश्रण का भाव निकाल लेते हैं। तो मिश्रण का भाव होगा, मिश्रण का भाव मान के चलते हैं ये 5 किलो है और ये 3 किलो है, तो ये 5 किलो की कीमत हो जाएगी 240 गुणा 5, और इस 300 3 किलो अगर 300 की मानेंगे तो इसका हो जाएगा 300 गुणा 3। ये हमारी 8 किलो की कीमत होगी तो बट्टा 8 कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 240 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 के आधे करेंगे 12, 1 0, 1200 प्लस 900 बटे 8, ये हो जाएगा हमारा 2100 बटा 8। अब ये हमारा मिश्रण का भाव आ गया है। अगर इसे हम 2 से या 4 से काट सकते हैं तो काट भी सकते हैं। तो 2100 बटा 8 है, इसको हम 4 से काट लेते हैं तो 4 पंजे 20, 4 दूने 8 और 4 पंजे 20, 4 दूने 8, और 2 से इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 262 रुपये 50 पैसे। ये हमारा मिश्रण का भाव आ गया है। यानी कि जब वो चाय लेकर आया तो उसे 262 रुपये 50 पैसे की पड़ी। अब बात आती है कि इतने रुपए की चाय को 315 रुपए किलो बेचेगा तो कितना फायदा होगा। तो अब इसमें से इसको घटा लिया जाए तो ये हमारा आ जाएगा लाभ। लाभ हम यहां से निकाल सकते हैं। तो अगर हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ गुणा 100, लाभ गुणा 100 बट्टे किस पर। ठीक है, अब बात आई कि ये मूल राशि हो गई, इतने की उसे पड़ रही है। जब चाय खरीद के ला रहा है 240 और 300 रुपए किलो के हिसाब से, तो उसे 262 रुपए 50 पैसे की पड़ रही है। जब इतने की पड़ रही है और 315 की बेच रहा है तो इसमें से इसको घटा देंगे, वो लाभ आ जाएगा। तो लाभ गुणा 100 बट्टे किस पर, अर्थात इस पर उसे कितना लाभ मिल रहा है। चलिए इसी टाइप से एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम जो है शारदा प्रकाशन का जो है बीजगणित है या अंकगणित है, दोनों उसी को हम पढ़ रहे हैं। इसके राइटर है SD यादव। ठीक है, SD यादव है, तो हम इसी के क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। नीता चाय की दो किस्मों को 180 रुपए प्रति किलो और 200 रुपए प्रति किलो की चाय को मिला देती है, जिनको 5:3 में मिला देती है। तो 5:3 में मिला देती है। इसकी कीमत है 180 रुपए किलो और इसकी कीमत है 200 रुपए किलो। ठीक है, यहां तक सवाल आ गया। इसके बाद ये कह रही है कि वह जो मिश्रण आता है उस मिश्रण को 210 की रेट पर अब बेच दिया जाता है। ठीक है, तो अब मिश्रण को जब बेच दिया जाता है तो मिश्रण हमें पड़ किस भाव में रहा है और बेच किस भाव में रहे हैं, तो हमें यहां से परसेंटेज लाभ निकाल लेंगे। तो 180 गुणा 500, मिश्रण का भाव आएगा 180 गुणा 5 प्लस 200 गुणा 3, इतना हो गया। ये 8 किलो के लिए हो गया बट्टे 8, ये हमारा मिश्रण का भाव आ जाएगा। मान के चलते 200 आ गया और 210 में बेच रहे हैं तो 10 हमारा लाभ आ गया। तो प्रतिशत लाभ से हम इस सूत्र को निकाल लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, एक दुकानदार 15 किलोग्राम चावल 29 किलोग्राम प्रति किलो की दर से खरीदा और 20 किलोग्राम 20 रुपए की रेट से खरीदा। तो देखिए 15 किलोग्राम चावल 29 की रेट से खरीदा और 20 किलोग्राम चावल 25 की रेट से खरीदा, नहीं 25 किलोग्राम चावल 20 किलोग्राम की रेट से खरीदा। अब यह कह रहा है कि जो मिश्रण है उसे 27 रुपए किलो की दर से बेचा। अब उसे मिश्रण कितने में पड़ेगा, तो देखिए 15 किलोग्राम चावल 29 की रेट से, 25 किलोग्राम चावल 20 किलो की रेट से, तो जो हमारा रेट कितना हो जाएगा, हमारा रेट हो जाएगा 15 गुणा 29 प्लस के 25 गुणा 20, ये हो गया 35 किलो का। तो 35 किलो का इतना, तो 1 किलो का कितना, जब 35 का इसमें हम
भाग दे देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो ये हमारा 1 किलो का रेट आ गया, हमारा 1 किलो का रेट आ गया। तो 1 किलो का रेट मान के चलते हैं 25 आए या 26 आए जो भी आए। अब ये प्रश्न कह रहा है कि इसे हम 27 रुपए किलो में बेच रहे हैं, जो हमारी सेलिंग रेट है वो कितनी है 27। तो 27 में बेचना है, अगर हमारा आंसर 25 आता है तो कितना आएगा 2 रुपए का फायदा होगा, अगर 26 आता है तो 1 रुपए का होगा। तो बात आती है प्रतिशत लाभ की। तो प्रतिशत लाभ क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बट्टे किस पर। ठीक है, वैसे क्रय मूल्य होता है लेकिन हम कहते हैं किस पर, जहां पर जिस राशि पर हमें परसेंटेज लाभ निकालना होता है उस पर हम निकाल लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक दुकानदार 18 रुपए और 13 रुपए प्रति 100 ग्राम वाली लागत की दो प्रकार की चाय है उसे 7:3 में मिलाता है। कितने में मिलाता है, 7:3 में। तो इसकी कीमत है 18 रुपए प्रति 100 ग्राम और इसकी है 13 रुपए प्रति 100 ग्राम। ठीक है, अब मान के चलते ये 100 ग्राम के 7 डब्बे ले लिए, ये 100 ग्राम के 3 डब्बे ले लिए। तो ये हो जाएगा 18 गुणा 7 प्लस के 13 गुणा 3 बट्टे 7 और 3, 10 डिब्बों की कीमत हमारी 10 का अगर भाग दे देंगे तो हमारी एक डब्बे की कीमत आ जाएगी। तो अब यहां से हमें निकालना क्या है, आगे आगे इस सवाल में कह रहा है कि उस मिश्रण को 18 रुपए 15 पैसे की दर प्रति 100 ग्राम बेचता है। 18 रुपए 15 पैसे प्रति 100 ग्राम बेचता है तो उसमें कितना लाभ होगा। तो देखिए हमारा यहां से क्या निकल आएगा, 100 ग्राम का भाव निकल आएगा। मान के चलते हैं 17 रुपए आया या 18 रुपए आया या 15 रुपए 50 पैसे आया, तो वो तो हमारा मिश्रण का भाव हो गया। अगर हम इस संख्या को इसमें से घटा देंगे क्योंकि इसमें हमें बेचना है, मान के चलते 17 रुपए आया तो कितना फायदा हुआ, 1 रुपया 15 पैसा आ गई। तो ये तो लाभ हुआ, लेकिन प्रतिशत लाभ कितना हुआ, प्रतिशत लाभ वही होगा जो लाभ गुणा 100, लाभ गुणा 100 बटे किस पर। तो इस प्रकार से यहां पर हमें परसेंटेज लाभ निकाल सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 किलोग्राम की दर से खरीदे और 35 किलोग्राम 11 रुपए की दर से खरीदे। देखिए 30 किलो चावल उसने खरीदे 10 रुपए की रेट से, और उसने जो है प्लस 35 किलोग्राम खरीदे हैं 11 रुपए की रेट से। ठीक है, अब ये 30 किलोग्राम और 11 किलोग्राम कितने हो गए, 41 किलोग्राम। अगर हम 41 का भाग दे देंगे तो यहां से जो रेट निकल के आएगी वो आ जाएगी 1 किलो की। समझ में आया, 1 किलो की रेट यहां से निकल के आ गई। अब ये कह रहा है कि इसे जो है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पर बेचना चाहिए। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि जो हमारी रेट है 10 रुपए और 11 रुपए के बीच की होगी। मान के चलते हैं 10 रुपए 40 पैसे आ गई, ये हमारी रेट आ गई। मान लिया, कंफर्म नहीं है। ठीक है, आप यहां भाग देके कैलकुलेशन करके यहां निकाल लीजिए। अब हमें निकालना क्या है कि इतने रुपए का प्रति केजी, इतने रुपए का प्रति किलोग्राम हमारा जो मिश्रण है वो हमें पड़ गया। अब बात है कि 30% लाभ प्राप्त करना है तो इसको कितने में बेचना होगा। तो देखिए 30% लाभ का मतलब होता है 130%। ठीक है, जैसे अगर कोई वस्तु है अगर हमें वो 80 रुपए किलो की वस्तु है, अगर हमें 30% लाभ पर बेचनी है तो उसे हम सीधा का सीधा 130% निकाल देते हैं तो वही रेट आ जाएगी। 80 गुणा 130 बट्टे 100 बराबर 104 रुपए। तो इस प्रकार से अगर कोई वस्तु हमें 30% लाभ पर बेचनी है तो उसे हम जो है 130% निकाल देते हैं, और अगर 40% बेचनी है तो उसे हम 140% निकाल देते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं। चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की दो प्रकार की चाय, एक 18 रुपए किलो वाली और दूसरी 20 रुपए किलो वाली, उनको 5:3 में मिलाता है, 5:3 में मिला देता है। यह है 18 रुपए किलो वाली और यह है 20 रुपए किलो वाली। तो देखिए चलिए पहले हम मिश्रण का भाव निकाल लेते हैं। ठीक है, 18/90 प्लस के 20 60 बट्टे 8 किलो, 9×6 = 150 बट्टे 8 रुपए प्रति केजी, ये हमारा भाव आ गया। अब ये हमारा भाव जो आ गया है वो आ गया 1 किलो का।
अब ये कह रहा है कि मिश्रण को 21 रुपए के भाव से 21 रुपए प्रति किलो 21 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचना है उसे, तो कितना फायदा होगा। तो देखिए ये तो हमारा 150/8 है, और अगर इसे बट्टा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 168/8 हो जाएगा। 21 रुपए को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब हमारा 168/8 में बेचना है, हमारी चाय 150/8 रुपए किलो की, तो अर्थात जो हमारा फायदा कितना हुआ, 18/8 होगा। देखिए आप सब लोग क्या करेंगे, आप यहां से पहले इसे भाग देंगे, भाग देने के बाद इसमें पॉइंट में संख्या निकालेंगे, फिर इसमें से घटाएंगे, तब लाभ निकालेंगे। और हमने क्या किया, ये भिन्न है तो इसको भी भिन्न बना लिया, तो हमें यहाँ पर ज्यादा इजी लगता है कि यहाँ पर हम लाभ निकाल सकते हैं 18/8। अब देखिए ये हमारा आ गया लाभ, ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो प्रतिशत परसेंटेज लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बट्टे किस पर, जो हमारी राशि है किस पर। तो लाभ है हमारा 18/8 गुणा ऊपर 100 लगेंगे और नीचे किस पर। तो हमारी रेट क्या है उसकी, 150/8, तो 150/8, ठीक है। अब यहाँ जो 8 से 8 कट दिया, 0 से 0 काट दिया, ऊपर आ गया 180, 180/15। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। 15 से काट दो 12 बार आएगा, तो हमारा परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है कैलकुलेशन यहां से निकल आता है।